सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। किशोरी राधे रानी समेत भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम। तो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और दूसरे श्लोक में आचार्य पूज्य सुखदेव जी को। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्वा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जो परिव्राजक सन्यासी हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। यम प्रव्रजन्तम, जो परिव्राजक हैं, जिनका अपना कोई आश्रम नहीं, जो चलते रहते हैं, कहीं वृक्ष के नीचे बसेरा कर लिया, कोई मठ नहीं, कोई मंदिर नहीं। प्रव्रजन्तम, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम, जिसका अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था। अनुपेतम, जन्मते ही जो पिता के घर को छोड़कर चल दिए और जिनके पीछे उनके पिता वेदव्यास हे पुत्र कहते हुए पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे थे। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, बार बार कह रहे थे हे पुत्र, तब भी जो पीछे मुड़कर देख नहीं रहे थे। और पिता के बार बार बोलने पर सुखदेव तो नहीं बोले, लेकिन वेदव्यास जी का ही आवाज उनकी वृक्षों में टकराकर वापस आई। जब जंगल में घोर घना जंगल हो और वहां जब आप बोलते हैं तो आपकी ही आवाज पर्वत वादियों में टकराकर वापस आती है। तो वेदव्यास जी जब कहते हैं हे पुत्र, तो इनकी ही आवाज रिटर्न होती है, वापस आती है, हे पुत्र। मानो सुखदेव तो नहीं बोले, सुखदेव वृक्षों के माध्यम से बोले कि पिताजी, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र। ये सब मोह के फंदे हैं पिताजी। आज मैं आपका पुत्र हूं, किसी जन्म में आप हमारे पुत्र हो जाते हैं। यही तो काल चक्र है। चक्र घूमता रहता है, जो तीली ऊपर है वही नीचे आ जाती है और जो नीचे होती है वही ऊपर चली जाती है। साइकिल के पहिए को आप देखो, उसमें तीलियां लगी होती हैं, जो नीचे होती है वही ऊपर चली जाती है, फिर वही ऊपर से नीचे आ जाती है। यही काल चक्र है, समय का चक्र है। जो आज बाप है वो कभी किसी जन्म में हमारा बेटा हो जाता है, जो कभी बेटा होता है वही बाप हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में बच्चा जन्म लेता है और घर की माताएं कहती देखो तो बिल्कुल दादाजी जैसा लग रहा है। हाँ, दादाजी जैसा नहीं, दादा ही होते हैं वो। जो कभी बेटे थे, कभी दादा थे, आज बेटे बने। यही संसार का समय चक्र है प्यारे। कहा सुखदेव ने कि पिताजी, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र। ये सब मोह के फंदे हैं पिताजी, छोड़िए। इन वृक्षों को देखो, ये फल अपने स्वयं नहीं खाते, नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती, धरती अपने अनाज को स्वयं ग्रहण नहीं करती है। तो आप भी तो संत हैं ना। संत बिटप सरिता गिरिधर परहित है तो सबनी संत बिटप सरिता गिरिधर परहित है तो सबनी। जय हो संत बिटप सरिता गिरि हरणी परहित है
सर्प, सरिता, गिरि और धरणी, इन सभी का स्वभाव एक जैसा है। तो मैं भी आपका फल हूं पिताजी, मुझे भी संसार के कल्याणार्थ जाने दीजिए। तो बार बार जो पिता के कहने पर भी पीछे मुड़कर देखे नहीं, ऐसे परम विरागी सुखदेव को मुनि कह करके प्रणाम किया। तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतः अस्मि, मुनि मानतः अस्मि। ऐसे 2 श्लोकों में वंदन करके अब वेद व्यास जी भागवत का आरंभ करते हैं नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य एक तीर्थ है, आपने नाम सुना होगा, लखनऊ सीतापुर के आसपास पड़ता है, जिसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने एक बार शौनकादिक ऋषियों को कहा, ये चक्र मैं छोड़ रहा हूं, ये चक्र जहां शांत हो जाए वहां बैठकर तुम लोग भजन करना। तो वो चक्र एक ही निमिष में एक अरण्य में आकर गिरा। अरण्य का मतलब होता है वन, इसलिए उस स्थान का ही नाम पड़ गया नैमिषारण्य। निमिष प्लस अरण्य, इन दोनों को जोड़ दो, नैमिषारण्य। तो वहां शौनकादिक ऋषियों का 88,000 महात्मा लोग हैं। वो कोई खास बड़ा नहीं होता। आयु में बड़े तो फिर कछुए कितने कितने साल के होते हैं, हाँ 500-500 साल जीते हैं कछुए, इसका मतलब कछुए बड़े हो गए। हम संसारियों की सारी व्यवस्था उलट पुलट है। हमारे यहां जो बड़ा होता आयु में बड़ा, बस वही बड़ा हो जाता है, भले ही मूर्ख हो, लेकिन आयु बढ़ गई है तो फिर बहुत बहुत पूजनीय हो जाते हैं वो। नहीं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य। कोई धन में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन इन सबसे बड़ा वो माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा।